break. Oh my god, it's the Mad Beats. नमस्कार सारे भाइयों को। इस वाले कमरे में चलते हैं। पहले एक बार कमरा सा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे एक। तो आज की इस वीडियो में जो आपने बाहर से घर देखा और जो ये ढांचा है, ये खंडर है, ये हमारा कुई विलेज है। एक पुष्कर है, पुष्कर का नाम सबने सुना होगा। पुष्कर से और 20 किलोमीटर आगे जाओगे तो एक छोटा सा विलेज है, कुई विलेज। शायद ही रेयरली किसी ने सुना हो, और इतना बड़ा विलेज है नहीं है कि जहाँ पे मतलब ऐसा फेमस हो या कुछ हो। तो यहाँ के एक अपना बंदा था, वो अब तो खैर गुड़गांव में शिफ्ट हो गया। पहले वो यहीं पे कोई विलेज में ही उसकी फैमिली रहती थी, यहीं से वो बिलोंग करते थे। तो उसने मेरे को पर्सनली यहाँ पे अब की बार जब वो गाँव आया तो उसने अपनी ये लाइव लोकेशन भेजी मेरे को और इसकी पूरी खंडर की फोटो भेजी। और उसने बोला कि भाई ये ना हमारे गाँव में ऐसे ऐसे जगह है, एक घर है, उसकी बड़ी खतरनाक स्टोरी है, जो कि हॉन्टेड स्टोरी है, जो उसने मेरे को बताई है। तो स्टोरी बताता हूँ आपको भी 2 मिनट में। एक राउंड सा देखते हैं पहले, फिर मजा आएगा आपको। इधर क्या है? ये कुछ नहीं है। बाकी इधर ये क्या बना रखा है? अरे वाह, अंदर तो हड्डियां पड़ी हुई है। अंदर दिखा, है ना? सर भी पड़ा हुआ है। एक बार पीछे आ, थोड़ा सा मैं देखूं ढंग से क्या जुगाड़ पानी था। ये लाइट दिखा मेरे को तो एक बार। ये है भाई किसी जानवर का मुंह का पार्ट, हड्डी बन चुका, वो पड़ा हुआ है। 2-4 हड्डियां पड़ी हुई है। लेकिन एक सवाल है मेरे साथ संजू आया हुआ है। संजू को आपने पहले कुछ वीडियोस में भी देखा होगा, और मेरी मैक्सिमम जब भी मैं राजस्थान की साइड आता हूँ तो मैं इसको साथ लेके जाता हूँ शूट करने के लिए। संजू, मेरा एक छोटा सा सवाल है भाई। पूछ भाई। ये जो हड्डियां है, चल ठीक है किसी जानवर की, अरे ये तेरे सर पे क्या है? सर पे झाड़। पहले भाई साहब ऐसे खंडर में आया ना, बिल्कुल जंगल जंगल सा हो रखा था। बस ठीक है। अरे इतनी ब्यूटी पार्लर मत बन तू। बता वो जो हड्डियां हैं, वो सारा जानवर अंदर घुस के खुद बैठा होगा या किसी ने उठा के फेंक दी होगी? फेंक दिया होगा, किसी मर गया तो अच्छा लगता है लोगों को भाई। नहीं, थोड़ा सा ऐसा है ना, खंडर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उठा के अपना फेंक दी उसने। और मालिक भी नहीं है इसका। मेन प्रॉपर बात तो ये है। हाँ वही बात है यार, मालिक मूली का भी यहाँ पे रहा नहीं है। तो स्टोरी बता देता हूँ ताकि तुमको भी समझ में आए। इधर आ दो पहले। एक और कमरा दिख रहा है मुझे नीचे। हाँ भैया, हाँ एक कमरा ये भी है। इधर की तरफ क्या है? इधर मंदिर टाइप बनाया हुआ है। तो सीन क्या है, ये जो घर है, बताते हैं ऐसा, जो मेरा दोस्त है उसने बताया मेरे को ऐसा कि यहाँ पे ना पहले फैमिली थी एक पूरी, ठीक है। 2 भाई थे और उनके मोम डैड थे, ठीक है। अब मोम डैड की डेथ हो गई थी, और जो भाई थे फिर वो दोनों यहाँ पे रहते थे। और वो बहुत, कहते हैं ना, बहुत प्यार होता है, बहुत स्नेह होता है, वो था उनके बीच में पहले, ठीक है। जैसे कि हर नॉर्मल फैमिली में होता ही है। लेकिन फिर क्या हुआ भाई, थोड़ा सा इधर आ। इधर वाले कमरे में हड्डियां पड़ी हुई है ना, तो मेरे को बताने में मजा आएगा। फिर क्या हुआ, शुरू में बहुत प्यार स्नेह था उनके माँ बाप से, तब भी वो अच्छे से रहते थे। वो मर गए, उसके बाद भी अच्छे से रहते थे, अपना जॉब वॉब करते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उनकी एक एक करके शादी हुई, दोनों की शादी होगी, दोनों की बीवी आई। अब उसके बाद में क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे मतलब होता है ना, कुछ औरतों में खटर पटर हो जाती है, तो उन औरतों की नहीं बैठ पाई आपस में। जो उनकी बीवियां थी, भाइयों के बीच में प्यार था, पर वो औरतों की बैठ नहीं पाई। अब उसके बाद में भाई कभी इसकी बीवी आके बोल रही है कि ऐसे ऐसे दूसरे भाई की बीवी ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो 2 बातें ये उसको बोल रहा है कि यार आपकी बीवी ऐसे कर रही है, आप मतलब भाभी ऐसे कर रही है। फिर कभी उधर की तरफ से यही बात हो जाए। फिर ऐसे धीरे धीरे साल हो गया, शादी हुए 2 साल हो गया, धीरे धीरे ना खटर पटर बढ़ती रही। अब बढ़ते एक स्टेज ऐसा आ गया कि वो बिल्कुल मारा मारी पे उतारू, बिल्कुल लड़ते थे गाँव में। चारों जने आपस में लड़ते थे, मारा मारी हो जाती थी, पत्थर फेंकते थे, डंडे मारने लग जाते थे, ऐसा सिस्टम हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि भाई एक दिन बहुत भयंकर लड़ाई होगी उनकी, और जो एक भाई था और उसकी जो बीवी थी, उन्होंने मिलकर दूसरे वाले को रात के टाइम पे जब वो सो रहे थे उनको मार दिया कि भाई चलो पीछा छूटेगा।
एक बार में खत्म करो किस्सा। तो उन्होंने मार दिया। अब उसके बाद में उनको ये लगा कि अब ठीक है, घर अपना है ही, नौकरी अपनी है ही, आराम से रहेंगे ठाट से। लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं। कहते हैं ऐसा कि एक बार मेरे को इधर आवाज सी आ रही, इधर लाइट मारे। हाँ भाई, इधर लाइट मारे एक बार। नहीं वैसे ही कोई वो दूर रोड है ना, यहाँ पे रोड से आवाज आ रही होगी। तो फिर कहते ऐसा है कि उसने सोचा तो ये था दोनों मियाँ बीवी ने कि उनको कर दिया खत्म, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब अपन इंजॉय करेंगे। लेकिन ऐसे कहते हैं कि फिर उसके बाद में जो दूसरे वाले जो हस्बैंड वाइफ थे जिनको मारा गया था, उनकी जो मरने के बाद में स्पिरिट होती है ना, स्पिरिट यहाँ पे आने लग गई। क्योंकि उनको ये था कि हमको मार दिया रातों रात और यहाँ पे घर पे बैठे हैं आराम से। तो उनको ये था कि इनको जीने नहीं देना हमने भी। वो उनको डेली तंग करते थे रात को, अलग अलग तरीके से। सब अपनी अपनी कहानियां बनाते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। लेकिन वो उनको तंग करना चाहते थे, वो उनको ढंग से तंग करते थे रात को। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो उनको समझ में आ गया कि भाई अब हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो वो एक दिन खाली करके यहाँ से चले गए। अब उसके बाद से कुछ पता नहीं है उनका कि वो कहाँ पे गए, कहाँ पे नहीं गए, जिंदा भी है कि मर गए, कुछ नहीं पता। लेकिन बताते ही है कि भाई आज भी जो हस्बैंड वाइफ मरे थे, उनकी स्पिरिट इसी घर में है, कैद है, वो यहीं पे रहती है, कहीं नहीं जाती वो। और रात के टाइम पे किसी को आने नहीं देती। दिन के टाइम पे तो लोग बात कभी आ भी जाते हैं, क्या हो गया तेरे भूत बात आ गया क्या? लेकिन रात के टाइम पे आने नहीं देती बाबा, ऐसा बताते हैं यहाँ पे। और तुम्हें पता ही है, जहाँ अफवाह है वहाँ राजेश है। तो हम देखते हैं यहाँ पे। पहले तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ क्योंकि ये मैंने देखा नहीं ढंग से। ऊपर भी इसका 2-3 कमरे से दिख रहे थे नीचे से, और इधर तो यही है, थोड़ा सा गैलरी टाइप है। बाहर का आपने देखा ही तो उबड़ खाबड़ टूटा फूटा है। और ऐसे ही आसपास में 1-2 खंडर हो रहा है, लेकिन उनका हॉन्टेड का कोई सीन नहीं है, तो जबरदस्ती हम कुछ दिखाएंगे नहीं। जो मेरा दोस्त है उसने स्पेशली इसकी फोटोज भेजी थी मेरे को, 15-20 फोटोज भेजी थी और लाइव लोकेशन भेजी थी उसने यहाँ की। और मेरे को बोला था कि भाई टाइम मिले तो एक बार जाके आना। उसने मेरे को कॉल पे सारी स्टोरी समझाई थी इसकी कि क्या क्या यहाँ पे हुआ था। अब हो सकता है यार जो लड़ने लड़ाने मारने वाली बात थी वो सच होगी, तो उसके बाद भूतों वाली बात तो मेरे तो समझ में आई नहीं। तो मैं तो अब जाके देखना पड़ेगा। और आओ थोड़ा सा घूमते हैं। पूरे पुराने टूटे फूटे पत्थर पड़े। इधर की तरफ क्या है, इधर आइयो। इधर की तरफ क्या है, इधर भी कुछ नहीं है, वही टूटे फूटे पत्थर है और दूसरी साइड खंडर है। इधर की तरफ का तो क्या है कि जो था कमरा वमरा पता नहीं पहले था कि नहीं था, जो भी था अब बचा नहीं है। वो जो रूम बचे हुए वो यही है। इधर इन्होंने मतलब वो बना रखा होगा, सामान वामान रखने के लिए पट्टी बना देते थे ना, पट्टी बोलते हैं इसको, पट्टी पे सामान वामान रख देते थे। और उधर की तरफ ये तो, लेकिन ये समझू ये वही है बस अपना सामान वामान रखने के लिए है। तो फिर खिड़की नहीं बनाते थे क्या पहले? भाई पहले ये है ना छोटे छोटे, ये छोटे वाले, हाँ इसमें तो है नहीं है वैसे, पर रहते तो हैं। हाँ मतलब बनाते थे खिड़की इन्होंने, ऐसे वाला कुछ ऐसे वाली बनाते थे खिड़कियां दीवार पे, पर ठीक है इन्होंने नहीं बनवा रखी। और बिल्कुल वही है पुराना, ये शुरू के टाइम पे जो था ना वही था। कुछ इसमें वो नहीं है कि लेटेस्ट कुछ कंस्ट्रक्ट किया हो। दिखा दे और ऊपर की तरफ भी दिखा दे, ये सारी पट्टियां वट्टियां छत वाली टूट रही है भाई, ये सब टूटी फूटी है पहले के टाइम की, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट नहीं करी। उस टाइम पर ना देश आजाद हुआ नहीं था, उस अंग्रेजों का टाइम पर था ये। वो मतलब बताते हैं कि यार कई 100 साल पुरानी कहानी है ये। तो खिड़की विड़की उस चक्कर में नहीं बनाए थे होंगे। उसके जो दादा थे उन्होंने उनको कहानी बताई थी ये सारी, फिर उसके थ्रू मेरे को पता चली। बताते कई 100 साल पुरानी कहानी है, एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं है। और मैं ऐसे तुक्का मार दूं कि 1942 में या 43 में, ऐसे उसका कोई फायदा नहीं है। बताते हैं यार कई 100 साल पुरानी कहानी है, मेरे जो दादाजी थे उनको किसी ने बताया था, फिर उन्होंने हमको बताया, ऐसे ऐसे बताता भाई वो बंदा स्टोरी। और आज तरह मिथ क्लियर करूँगा मैं यहाँ। उन्होंने बोला ना यार रात को किसी को टिकने नहीं देते, बिल्कुल 10 मिनट भी नहीं, 10 मिनट से ज्यादा मेरे को लग रहा है मैं हो गए हैं। बाकी भी ऊपर भी जाएंगे, 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऊपर भी रुकेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, हो सकता है कि कुछ सुनाई दे जाए हमें या कुछ दिखाई दे जाए। भूत तो मिल ही नहीं, अब गर्मी जरूर यहाँ पर, सर्दी है ना बात है ना, सर्दी में गर्मी मिल रही है, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। थोड़ा सा ना शांत रह के सुनने की कोशिश करते हैं, कुछ कोई आवाज में आए तो।
ये क्या है? ये छत्ता बना रखा है मधुमक्खियों ने, काफी पुराने टाइम का। ये उनके टाइम का ही तो नहीं है। नहीं। उनके टाइम का बना के वो छोड़ के, अरे तो ये तो भूत तो हमें भी नहीं रहने दे रहे, हमें भी जाना पड़ेगा यहाँ से, छोड़ छाड़ के चले गए वो भी। और अभी फोन पड़ेगा तेरे पास? नहीं। कहा गाड़ी में छोड़ा है? हाँ। गाड़ी भाई दूर खड़ी करनी पड़ी है क्योंकि कच्चा रास्ता था, गाड़ी आने का रास्ता नहीं था। और मेरे फोन से बन रही है वीडियो। अभी मतलब जब हम उतरे थे उस टाइम पे 12:15 का टाइम हो रहा था, तो अभी आइडिया लगा लो 12:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और मतलब काफी मेन टाइम है, तो मेन टाइम पे ऐसी मेन चीजें दिखती है। तो भाई नीचे काफी टाइम स्पेंड कर लिया, इस रूम में भी काफी हमने आपसे में बातें करी। जो आप टाइम लैप्स में देख रहे होगे, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाए मैंने इसको। चुटकुला ऐसा नहीं होता, बहुत खतरनाक था भाई। वो थोड़ा सा 18+ और ना, मैं तुम्हें भी सुनाता। अभी फिर बच्चे फिर कमेंट करते हैं, यार भाई छोटे बच्चे भी देखते हैं वीडियो, इसलिए मत बोला करो ऐसी बातें। लेकिन चुटकुला ऐसा था, हंसी ना छूटे तो सबकी। ठीक, कोई बात नहीं, करेंगे। इधर से ना अब ऊपर चलते, ऊपर जाने का पहले तो रास्ता दिखाई ना संजू, ऊपर जाने का रास्ता दिखा। देख क्या था रास्ता, एकदम टूटा फूटा रास्ता है भाई साहब, बिल्कुल टूटा फूटा रास्ता। और ऊपर से भी पता नहीं कैसा होगा, बिल्कुल खंडर सा ही दिख रहा है। तू चढ़ आगे आगे लेके चढ़ इसको, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो एकदम संभाल के, लाइट मैंने तेरे को इसलिए दी है, बिल्कुल संभाल के चढ़ता रहे। चल चल चल। अरे रे 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 भाई साहब, ऊपर आना तो वहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक था। मतलब ऐसे टूटी फूटी सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ भी क्या थी, मतलब टूटे फूटे पत्थर पड़े हुए थे। मुझे और मेरे भाई को ही पता है कि हम ऊपर कैसे चढ़ के आए हैं। टूटे फूटे पे एक तो रिस्क इतना रहता है कि साड़ा कहीं टूट के नीचे ना गिर जाए। पर ठीक है, ऊपर देखो, इधर की तरफ से ऊपर आए, आते ही सामने एक ये छोटा सा ही कमरा सा है, बिल्कुल छोटा सा ही। अब ये पता नहीं किस काम के लिए बनाया हुआ था। और ये देखो भाई, ये गिफ्ट मिलते हैं हमें ऐसी जगहों पे, कांटे फाटे पता नहीं क्या क्या लग जाते हैं। इस कांटे का नाम है ऊंदा कांटा। ऊंदा कांटा, सही है। तो ये छोटा सा कमरा सा मिला हुआ है। और इधर से लाइट मार के दिखाइए पीछे क्या लिया लिया लिया, पीछे लिया आराम से। कुछ नहीं है भाई, ऐसे ही थोड़े बहुत पेड़ वेड़ है और थोड़ा सा ना खेत टाइप है। बाकी इधर की तरफ फिर भी कोई कमरे से दिख रहे हैं। एक बार इधर आ जा। हाँ, ये फिर भी है, थोड़ा गैलरी टाइप बनाया हुआ है यहाँ पे। और ठीक है, पता चल रहा है कितने पुराने टाइम का मकान है ये। इधर की तरफ एक कमरा है, इसमें देखते आधा। अरे इसकी तो छत भी नहीं आधी, आधी छत का है भाई इसकी। हाँ, और इधर क्या, इधर ये मेरे हिसाब से मंदिर वंदिर बनाया होगा उन्होंने, इसमें रखते होंगे अपने भगवानों की फोटो वगैरह, है ना। उसी काम के लिए पाए गए, थोड़ा सा सेपरेट बनवा रखा है। और इधर से वही पीछे खेत टाइप है। नीचे देखो ये छत टूट के नीचे गिरी हुई है। अब यही वाला ना थोड़ा सा ना डर रहता है दिमाग में कि सारा कुछ टूट के नहीं गिर जाए। अब इतने पता नहीं कितने 100 साल पुराना ये मकान बना होगा, तब से फिर ये ऐसा ही खंडर पड़ा हुआ है। और ये टूटा हुआ भी है, टूटा हुआ है, ये पुराने टाइम का है, देख के पता चल रहा है साफी। अब इसमें यही है कि भाई हमें तो वही देखना है कि जिस भाई की बताते हैं कि उस भाई की मरने के बाद आत्मा घूमती है यहाँ पे, हमें तो वही देखना भाई। इधर क्या भाई, लाइए इधर जरा, ये क्या खुफिया दरवाजा क्या, इधर राइट साइड में क्या है? अच्छा इतना सही है। ये किस काम के लिए बनवाया होगा संजू भाई? इसमें सामान वामान रख देते हैं, कोई स्टोर रूम के जैसे छोटा अच्छा, उस टाइप का बनवा दिया वो, ये छोटा सा। और मतलब उस टाइम पे ऐसे तो था नहीं कि भाई कोई अलग से ऐसे दीवार वाली अलमीरा बनवाए या कुछ है, वैसे ही परमानेंट जुगाड़ करवा देते थे। और ऐसे ही है। बाकी कुछ ऐसा जो कहते हैं ना, थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आती है जहाँ पे ऐसा कुछ होता है, वैसा अभी तक तो भाई मेरे को बिल्कुल भी फील हुआ नहीं है। और तेरे को हुआ संजू कुछ? नहीं भाई।
कुछ भी हल्का फुल्का कुछ भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को नहीं हो रहा अब। कुछ भी नेगेटिव सी वाइब्स आ नहीं रही है। मतलब हाँ ठीक है, पुराना है, देख के पता चल रहा है वो सबको, लेकिन जो होता है ना थोड़ा सा उल्टे ख्याल आए या कुछ आवाजें आए अजीब सी, ऐसा कुछ है नहीं। दूर से मतलब गाड़ियों वाड़ियों की आवाजें शायद आ रही होगी आपको बीच बीच में, क्योंकि दूर एक मेन रोड है तो, और वो मतलब काफी मेन है, हाईवे टाइप है वो, तो वहां पे ट्रक वगैरह गाड़ियां वगैरह रात को भी चलती रहती है, तो उनकी हल्की हल्की आवाज हमारे कानों तक भी आ रही है। बाकी भाई नीचे दिखाइए, बोतलें पड़ी हुई है, बिस्किट के पैकेट पड़े हुए हैं, ये स्लाइस की बोतल पड़ी हुई है, तो इसका मतलब जिसको ये हॉन्टेड बोलते हैं ना, ये पार्टी प्लेस भी है कुछ लोगों के लिए, पार्टी शार्टी भी करते हैं बंदे यहाँ पे, और डेफिनेटली यहाँ दारू की बोतल भी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। रदी है ये रही। कहाँ है? अच्छा ये तो वो है देसी वाला है, देसी संतरा है, 30-40 रुपए का जो आता है, तो वही है यार जुगाड़। वो तो देख के हमें पता ही है, हमने कब से काम कर रखा है, 3-4 साल से ऐसी 100-200 जगह पे हम गए हुए हैं। एक चीज तो कॉमन होती है, ये जुगाड़ पानी तो रखते ही रखते हैं, क्योंकि चक्कर क्या है, बंदे ना थोड़ा सा ऐसे ये होते हैं ना खंडर टाइप की जगह, उनको पार्टी प्लेस बना लेते हैं। अपना आए 3-4 दोस्त रात को बैठे चुपचाप, मारे पैग शैग, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, भूत की कहानी और फैला देते हैं, बस अफवाही अफवाह उड़ती रहती है, फिर कोई घंटा भी नहीं आता यहाँ पे। आधा एक बार इधर देखते, इधर क्या है ये भाई? पहले स्कूल थी। कौन सी ये? अच्छा अच्छा अच्छा, बंद पड़ गई है ये भी। बहुत पहले थी। अब ये हो सकता है इसी चक्कर में बंद पड़ी हो, इतनी ज्यादा इसकी अफवाह उड़ा दी थी, रे 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 आत्मा भटकती है, दूसरे भाई को मार दिया उसने, रहने नहीं दिया, भगा दिया यहाँ से, और अब किसी को टिकने नहीं देती यहाँ पे, रात को कोई आता है तो उसकी ऐसी तैसी कर देती है। ऐसी ऐसी काफ़ी कहानियाँ सुनी है यहाँ के बारे में, इसलिए हमने कहा कि यार पता करना पड़ेगा इस जगह का जाके पर्सनली। बाकी भाई समझो ये है कि है तो काफ़ी पुराने टाइम का ही है। अब पुराना है भाई। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? तेरे साथ आता है मजा। गैलरी में भाई साहब काफी देर तक हम खड़े रहे, इधर उधर टाइम पास करा थोड़ा सा, और मैं ना थोड़ा सा अपने पुराने वाले रंग में आने की सोच रहा हूँ। आ जाऊंगा, कर दे चैलेंज भूत को भाई, इधर ही आ जा तू, दिखा दूंगा पुराना रंग अपना, दिखा दे भाई। अरे है क्या कोई है तो आ जाओ भाई फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, 1 बजे का टाइम हो रहा है, फटाफट घर जाऊंगा और नींद पूरी करूंगा। और ये ऐसे छोटे छोटे क्या बना रखे पास में लाइए भाई? इसी में तो तुम सामान रख देते हैं इतने से में। अरे यही तो है, मतलब ये तिजोरी टाइप बना रखा है क्या? है ना? हाँ। नहीं यार, इसका कुछ और पर्पस भी हो सकता है, या तो ना नहीं, इसी सारे घर में ऐसे ही मिलेंगे तेरे को। तो फिर इसमें कैसे डालेंगे सामान रख देंगे, और फिर कोई ऐसी छोटी मोटी ईट वीट कुछ अटका देंगे इसमें कि किसी को पता भी ना चले, है ना? यार पहले के लोगों में दिमाग था इस बारे में, तो इस बात में कोई शक नहीं है, दिमाग तो कूट कूट के भरा हुआ था उनमें। और जितने भी हम आज के टाइम पे मॉडर्न साइंस बन रही है ना, ये सब ट्रेडिशनल चीजों से ही सीख के बनाई जा रही है। ऐसे नहीं है कि अब कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हो गए, पहले भी भाई सब लोगों में दिमाग था, उनके पास उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उनमें दिमाग हमसे ज्यादा था। बताओ यार, बाकी तो यार अरे कोई है तो आ जाओ, अरे नहीं है तो फिर मैं जाऊं घर। अपने भाइयों का मिथ तो क्लियर हो ही गया होगा अभी तक, मिथ क्लियर करना जरूरी है। थोड़ा सा हमने गैप ले लिया था पिछली वीडियो से, दोबारा वांटेड वीडियो बनानी चालू करी, ये सेकंड वीडियो है, नॉन स्टॉप लगातार दूसरी वांटेड है, और तीसरी भी मोस्ट प्रोबेबली वांटेड ही आएगी, चौथी भी मोस्ट प्रोबेबली वांटेड ही आएगी। टेंशन ना लो, वापस आ गए, अब वापस आ गए हैं। ये है कि यार इसमें ना थोड़ा सा ना स्पेस कम है, मतलब छोटा सा ही है ये घर, स्पेस कमी है, इसलिए ज्यादा घूमने फिरने की स्पेस मिल नहीं रहा है। क्या हुआ? आधा यहाँ पर ये सब ऐसी है। अच्छा ये फिसल रहा है क्या यहाँ पे? देख ले ऊपर भी ऐसा ही है। चल कोई ना, फिर बाहर निकल जा, क्या दिक्कत है? देख के चाहिए, देख के पीछे, देख के पीछे लाइट लगा ले, पीछे देख के आराम से। हाँ तो ठीक है यार, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे करने के लिए और कुछ नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज हॉरर वीडियो। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में।